तो अब आप थर्ड पार्टी ऑडिट की बात कर रहे हैं। ये जो आईएमएफ ने हमारा ऑडिट करके रिपोर्ट दी थी, प्रोक्योरमेंट में 4.16% ऑफ द जीडीपी इज बंगल्ड। ये अगर आप मैंने उस वक्त निकाला था, ये $16 बिलियन तो ये बन जाते हैं। थर्ड पार्टी को तो छोड़े, आईएमएफ ने आपको दिया, क्या उस पर आपने इंटरनल इंक्वायरी रखी? क्या किस किस मिनिस्ट्री पर इल्जाम लगाया आईएमएफ ने और झूठा लगाया? तो क्यों उनको सख्त सुस्त नहीं कहते हम? एक तो ये बात को, तो ऑडिट तो पहले से ही मौजूद है। अब मियां साहब मसला क्या है? मसला ये है कि अभी सुहेल वड़ाई साहब का भी शायद इस पर दोबारा कॉलम आया है, जिसमें वो शायद उन्होंने ये कहा है, मुझे बताया गया है कि वो बड़े बर्म हुए मियां नवाज शरीफ साहब के, जाएं पता करें ये क्या हुआ और ये क्या बात हुई, दिस एंड दैट। मगर सवाल ये है कि नाउ इट इज एन एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन, दिस इकॉनमी हैज collapsed। अब ये इस बात पे तो कोई बंदा नहीं कहता कि नहीं हुआ। अच्छा, डिफॉल्ट से बचना क्या है? आईएमएफ के तरले जाके फिर फिगर फजिंग पे इससे पहले हम जुर्माना दे चुके हैं। आईएमएफ को कि जी तुम फिगर फज करते हो पैसे लेने के लिए। तो भाई इसको रिट्रीव करना है इकॉनमी को। ये किसी की पर्सनल ईगो का मसला नहीं है, ये किसी एक दो या तीन खानदानों के मुस्तकिल जो है इक़्तिदार में रहने का मसला नहीं है। ये 25 करोड़ लोगों की जिंदगी है। इस पे पाया जाता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग तासर पाया जाता है कि अगर 33 यूनिट बन जाते हैं या सूबे बन जाते हैं तो बिलियंस रुपीस जो हैं वो बचेंगे, वो मुल्क की सरमायाकारी में काम आएंगे। क्योंकि जो पैसे जाते हैं, जो सिंध को जाते हैं, वो एक जगह जाते हैं, कहां जाते हैं आज तक पता नहीं है। बहुत से ऑडिट हो चुके, बहुत से ऑडिटर जनरल्स की रिपोर्ट आ चुकी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी पड़े हुए हैं। वो पैसे कहीं पता नहीं चलता किधर गए। जो बलोचिस्तान में पैसे जाते हैं कुछ मालूम नहीं किधर जाते हैं। जो केपी में जाते हैं या पंजाब में जाते हैं, वो भी अलल्ले तलल्लों में जो है वो खर्च कर दिए जाते हैं। ये जब बनेंगे तो ये तासर बाकायदा स्ट्रांग है, बाकायदा तौर पर इस पर कि बिलियंस रुपीस ऐसे ही बचेंगे जो फंड्स दिए जाएंगे उससे, और जो वहां से फंड्स आएंगे वफाक को, तो वफाक के पास इतना पैसा होगा कि वो कर्ज नहीं लेगा। जो कर्ज लिया है उसको अदा किया जाएगा, क्योंकि हमारा जो एक्सटर्नल कर्ज है या इंटरनल कर्ज है वो इतना बढ़ चुका है। हमारा सर्कुलर डेट इतना बढ़ चुका है कि 5000 अरब रुपए तो हमारा तवानाई का जो सर्कुलर डेट है वो है। अगर इकोनॉमी का सर्कुलर डेट मुकम्मल तौर पर लगाया जाए तो हमारे बजट के जो हुजम है उससे भी ज्यादा है। तो वो कैसे ये मामला दुरुस्त होंगे? वो इसी तरह होंगे कि जब यूनिट्स होंगे, उसमें ये नहीं है कि सीएम होगा। मुझे जो खबर मिली है वो मेयर टाइप जो मॉडल है वो लाया जाएगा। उसमें जो मेयर्स होंगे वही सारा निजाम चलाएंगे। जो ज़िले वो वहां पर उसको आप लगा लें, चेयरमैन कह लें, या उसको जो भी नाम दिया जाएगा, वो लोकल गवर्नमेंट का निजाम जो है वो चलाएंगे। ऊपर एक सेनेट होगी और वहां से पॉलिसी दी जाएगी और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन जो है वो निचली सतह पर होगी। और इसके ऊपर जो है वो जाहिर है ऊपर जो बॉडी बनेगी मैं एक अर्ज कर है वही अल्टीमेटली मैं आपको एक रिपोर्ट और देता हूं। कल बने, 6 माह बने, बाद बने, वो रेफरेंडम के तहत बने। का हिसाब रेफरेंडम भी इसमें हो सकता है, क्योंकि रेफरेंडम वजीर आजम ने कराना होता है। अगर इसमें इत्तेफाक राय पैदा हो जाता है नून की हद तक और दीगर जमातें पीपल्स पार्टी नहीं आती, तो फिर वजीर आजम इस पर मैं अर्ज करूं, अवाम से पूछा जाएगा एक बात बताएं, चाहिए या नहीं चाहिए। एक बात मुझे बताएं। चंद दिन पहले खबर हमने की थी, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने बताया कि इल प्लानिंग या रॉन्ग प्लानिंग का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया मिलता जुलता, जिसकी वजह से जो हमारे ये जो आबी हम ज़राए बना रहे थे उसमें हज़ारों अरब का हमें नुकसान हुआ, और प्लानिंग की वजह से। अब मुझे ये बताएं, उसका ऑडिट कराएं, उसमें प्लानिंग में मुझे, अब अगर मैं गलत नहीं कह रहा, मैं गलत कोट नहीं करना चाहता, हज़ारों अरब की बात थी, और प्लानिंग कमीशन को हम 26 अरब रुपया सालाना देते हैं। ओ भाई, मैंने उस दिन भी अर्ज की थी ये नुकसान मुझसे मुफ्त में करा लें, 26 अरब तो बच जाएगा। जो आप थर्ड पार्टी ऑडिट की बात कर रहे हैं, 1000 अरब, आपने 1000 अरब नहीं, आप 1000 अरब जो है वो कम अंदाजा लगा रहे हैं। 1000 अरब देखें, जो आपका दयामर बादशाह डैम है वो 985 अरब रुपए में मुकम्मल होना था, अब 3000 अरब में मुकम्मल होगा। इसमें ही 1000 अरब से ज्यादा है। आपका जो नीलम जेलम है 84 अरब में मुकम्मल होना था, वो 500 अरब रुपए में मुकम्मल हुआ। 2022 जुलाई से अब तक बंद है। 27 करोड़ पे रोजाना का नुकसान कर रहा है। वहां जो सुरंग है वो कोलैप्स कर चुकी है। किसने उसका ऑडिट किया? उसकी इंक्वायरी पड़ी हुई है। वजीर आज़म उस पर जो है वो क्यों नहीं लेते एक्शन, क्यों नहीं लेते? वापडा के जो चेयरमैन थे उसको क्यों नहीं जो कटारे में लाया जाता? वहां पर जो है वो जो जिम्मेदारान थे उनके नाम सामने हैं, उनको क्यों नहीं वहां पर कटारे में लाया जाता? नाईगंज डैम जो है
वो कई गुना उसकी कास्ट बढ़ चुकी है। यहां पर आप देखें दासू की कास्ट कितनी बढ़ चुकी है, 1700 अरब रुपए में मुकम्मल होगा, जो 300 साढ़े 300 अरब रुपए में मुकम्मल होना था। मोहम्मद डैम जो 300 अरब रुपए में मुकम्मल होना था, वो 666 अरब रुपए में मुकम्मल होगा। इतनी कास्ट तो नहीं बढ़ती, इतनी कास्ट तो नहीं Simple is that, मियां साहब, I have to take the break. 5%, ये तो कई गुना कास्ट बढ़ गई है। अब आप थर्ड पार्टी ऑडिट की बात कर रहे हैं। ये जो IMF ने हमारा ऑडिट करके रिपोर्ट दी थी, प्रोक्योरमेंट में 4.16% ऑफ द GDP इज बंगल्ड। ये अगर आप मैंने उस वक्त निकाला था, ये $16 बिलियन तो ये बन जाते हैं। थर्ड पार्टी को तो छोड़े, IMF ने आपको दिया, क्या उस पर आपने इंटरनल इंक्वायरी रखी? क्या किस किस मिनिस्ट्री पर इल्जाम लगाया IMF ने और झूठा लगाया, तो क्यों उनको सख्त सुस्त नहीं कहते हम? एक तो ये बात को, तो ऑडिट तो पहले से ही मौजूद है। अब मियां साहब मसला क्या है? मसला ये है कि अभी सुहेल वड़ाई साहब का भी शायद इस पर दोबारा कॉलम आया है, जिसमें वो शायद उन्होंने ये कहा है, मुझे बताया गया है कि वो बड़े बर्म हुए मियां नवाज शरीफ साहब के, जाएं पता करें ये क्या हुआ और ये क्या बात हुई, दिस एंड दैट। मगर सवाल ये है कि नाउ इट इज एन एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन, दिस इकॉनमी हैज collapsed। अब ये इस बात पे तो कोई बंदा नहीं कहता कि नहीं हुआ। अच्छा, डिफॉल्ट से बचना क्या है? IMF के तरले जाके फिर फिगर फजिंग पे इससे पहले हम जुर्माना दे चुके हैं। IMF को कि जी तुम फिगर फज करते हो पैसे लेने के लिए। तो भाई इसको रिट्रीव करना है इकॉनमी को। ये किसी की पर्सनल ईगो का मसला नहीं है, ये किसी एक दो या तीन खानदानों के मुस्तकिल जो है इक्तदार में रहने का मसला नहीं है। ये 25 करोड़ लोगों की जिंदगी है। इस पे पाया जाता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग तासर पाया जाता है कि अगर 33 यूनिट बन जाते हैं या सूबे बन जाते हैं तो बिलियंस रुपीस जो हैं वो बचेंगे, वो मुल्क की सरमायाकारी में काम आएंगे। क्योंकि जो पैसे जाते हैं, जो सिंध को जाते हैं, वो एक जगह जाते हैं, कहां जाते हैं आज तक पता नहीं है। बहुत से ऑडिट हो चुके, बहुत से ऑडिटर जनरल्स की रिपोर्ट आ चुकी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी पड़े हुए हैं। वो पैसे कहीं पता नहीं चलता किधर गए। जो बलोचिस्तान में पैसे जाते हैं कुछ मालूम नहीं किधर जाते हैं, जो KP में जाते हैं या पंजाब में जाते हैं, वो भी अल्ले तलल्लों में जो है वो खर्च कर दिए जाते हैं। ये जब बनेंगे तो ये तासर बाकायदा स्ट्रांग है, बाकायदा तौर पर इस पर कि बिलियंस रुपीस ऐसे ही बचेंगे जो फंड्स दिए जाएंगे उससे, और जो वहां से फंड्स आएंगे वफाक को, तो वफाक के पास इतना पैसा होगा कि वो कर्ज नहीं लेगा, जो कर्ज लिया है उसको अदा किया जाएगा। क्योंकि हमारा जो एक्सटर्नल कर्ज है या इंटरनल कर्ज है वो इतना बढ़ चुका है, हमारा सर्कुलर डेट इतना बढ़ चुका है कि 5000 अरब रुपए तो हमारा तवानाई का जो सर्कुलर डेट है वो है। अगर इकोनॉमी का सर्कुलर डेट मुकम्मल तौर पर लगाया जाए तो हमारे बजट के जो हुजम है उससे भी ज्यादा है। तो वो कैसे ये मामला दुरुस्त होंगे? वो इसी तरह होंगे कि जब यूनिट्स होंगे, उसमें ये नहीं है कि CM होगा। मुझे जो खबर मिली है वो मेयर टाइप जो मॉडल है वो लाया जाएगा। उसमें जो मेयर्स होंगे वही सारा निजाम चलाएंगे। जो ज़िलाई वो वहां पर उसको आप लगा लें, चेयरमैन कह लें, या उसको जो भी नाम दिया जाएगा, वो लोकल गवर्नमेंट का निजाम जो है वो चलाएंगे। ऊपर एक सेनेट होगी और वहां से पॉलिसी दी जाएगी और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन जो है वो निचली सतह पर होगी। और इसके ऊपर जो है वो जाहिर है ऊपर जो बॉडी बनेगी मैं एक अर्ज कर दूं, है वही अल्टीमेटली मैं आपको एक रिपोर्ट और देता हूं। कल बने, 6 माह बने, बाद बने, वो रेफरेंडम के तहत बने का हिस्सा